देखो आज ना हम एंटीबायोटिक शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आज हम टेट्रासाइक्लिन के बारे में पढ़ेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन जो बनाई गई थी वो सबसे पहले फंगस से प्राप्त की गई थी। कौन सी वाली फंगस से? स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियोफेसिएंस से और स्ट्रेप्टोकोकस रेमिसस से। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन हम बोलते क्यों हैं? क्योंकि इसमें 4 बेंजीन रिंग होती है और इस बेंजीन रिंग के ऑर्थो पैरा पे जैसे मिथाइल ग्रुप हो, नाइट्रो ग्रुप जोड़ के अलग अलग ड्रग्स बनाई जाती हैं। तो जो टेट्रासाइक्लिन एक ग्रुप है और इसमें अलग अलग ड्रग्स होती हैं। तो अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं टेट्रासाइक्लिन की, तो इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं? जैसे टेट्रासाइक्लिन है तुम्हारी, डीमोसाइक्लिन है, क्लोर टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है। ये तो हो गई फर्स्ट जनरेशन की। फिर सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में जैसे तुम्हारी डॉक्सीसाइक्लिन है, मीनोसाइक्लिन है, मैक्लोसाइक्लिन है। तो जो सेकंड जनरेशन की जो ड्रग्स होगी, जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स से क्या होगी? बेटर होगी और इसके कम एडवर्स इफेक्ट होंगे। ठीक है, इसलिए अब इसमें सुधार करके, यानी कि सेकंड जनरेशन की ड्रग्स में सुधार करके थर्ड जनरेशन की ड्रग्स बनाई गई टेट्रासाइक्लिन में ही। जैसे ओमेडासाइक्लिन है, ठीक है, सेरासाइक्लिन है, ग्लिसलसाइक्लिन है। तो और भी ड्रग्स होती हैं, यानी कि इसमें मैंने कुछ कुछ लिख रखी है, आप देख लेना। तो ये कोई इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो टेट्रासाइक्लिन का हम यूज किस किस में करते हैं, यानी कि किस किस के खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है टेट्रासाइक्लिन, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया को मारती है। अब यूज किस किस में करते हैं हम इसका टेट्रासाइक्लिन का? जैसे स्पेशल बैक्टीरिया की बात करें हम, जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं आते, जैसे ट्रिपोनिमा पॉलिडम की बात करें, जिससे क्या होता है? सिफिलिस होता है। यानी कि तो सिफिलिस की देखो 4 स्टेज होती हैं, आप पढ़ लेना, क्योंकि हम यहाँ पे डिजीज नहीं पढ़ रहे, सिर्फ टेट्रासाइक्लिन ग्रुप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन का। या एटिपिकल बैक्टीरिया की बात करें तो जैसे माइकोप्लाज्मा निमोनी है, तो इससे क्या होता है? जैसे तुम्हारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या होता है? जैसे फीवर आ जाना, खांसी आना, गले में खराशें या थकावट रहना या सिर में दर्द होना। ठीक है, अगर मैंने मान लो अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करा इसका, तो क्या होगा? ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर देगा, ये वाला माइकोप्लाज्मा निमोनी, जिससे क्या होता है? निमोनिया हो जाता है। तो इससे मारने के लिए हम टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स, या तो टेट्रासाइक्लिन या उसके किसी ग्रुप की ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन है, मीनोसाइक्लिन है। ठीक है, तो देखो मैं इसे मिटाता हूं, और भी यूजेस के टेट्रासाइक्लिन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एटिपिकल बैक्टीरिया में मैंने बता दिया, यानी कि माइकोप्लाज्मा निमोनी के बारे में बता दिया। अब दूसरा जैसे एटिपिकल में आता है, जैसे क्लेमाइडिया। तो क्लेमाइडिया से क्या होता है? तुम्हारा यूटीआई होता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसमें होता क्या है? जैसे मान लो पेन होता है आदमी को, जो मतलब जिससे होगा यूटीआई ड्यूरिंग यूरिनेशन, जैसे मान लो वो यूरिन करेगा तो उसे पेन होगा, या ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्स करने के दौरान पेन होता है। और क्या होता है यूटीआई में? जैसे फीवर आता है, इसे हल्का हल्का थकावट सी रहती है, और जब यूरिनेशन करता है तो यूरिन में से उसे बहुत गंद, यानी कि स्मेल सी आती है, और उसे ऐसा लगता है पेशेंट के लिए जैसे थकावट सी है उसके शरीर के अंदर। तो ये हो गया एटिपिकल बैक्टीरिया में। और क्या है? कॉक्सेला बर्नेटाई। ठीक है, इसमें भी टेट्रासाइक्लिन का ही यूज़ करते हैं, यानी कि हम टेट्रासाइक्लिन के यूजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जैसे निमोनिया हो सकता है तुम्हारा, और हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है इससे। तो इन दोनों के यूज़ में भी, यानी कि अगर कॉक्सेला बर्नेटाई से अगर इन्फेक्शन हुआ है तुम्हारा, यानी कि निमोनिया या हार्ट में, तब भी तुम टेट्रासाइक्लिन का यूज़ करते हो। और दूसरे टेट्रासाइक्लिन का और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे प्रोटोजोआ को मारने के लिए, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का अगर आपने इन्वेस्टिगेशन पढ़ा होगा, मेरा यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है, तो तुमने देखा होगा कि टेट्रासाइक्लिन का वहाँ पे भी यूज़ किया है, डॉक्सीसाइक्लिन का हमने। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम को मारने के लिए उसका यूज़ करते हैं टेट्रासाइक्लिन का। या एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, इससे क्या होता है? डायरिया होता है, इसमें भी हम टेट्रासाइक्लिन का यूज़ करते हैं मारने के लिए। अब देखो ग्राम पॉजिटिव कोकाई को मारने के लिए, जैसे इसमें भी टेट्रासाइक्लिन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इससे क्या होता है? तुम्हारी स्किन में इन्फेक्शन होता है, जैसे मान लो कील मुहासे वगैरह निकल आते हैं, तो उसमें भी हम टेट्रासाइक्लिन का यूज़ करते हैं। या इंटेरोकोकस है, मान लो जैसे तुम्हारे इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया, तब भी हम क्या है? टेट्रासाइक्लिन का यूज़ करते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन के हम यूजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो बहुत सारी, जैसे टेट्रासाइक्लिन भी है, इससे आगे और भी बहुत सारी ड्रग्स पढ़ेंगे हम एंटीबायोटिक में। तो एक तरफ से पढ़ते हैं हम, यानी कि जैसे मान लो टेट्रासाइक्लिन से भी बेस्ट ड्रग्स बनी है, तो सबसे पहले हम टेट्रासाइक्लिन को यूज़ करेंगे, और उसके बाद मतलब अगर मान लो टेट्रासाइक्लिन काम नहीं कर रही, सपोज मान लो, यानी कि इसे मारने के लिए, तो हम दूसरी ड्रग्स यूज़ करेंगे। ठीक है, या मान लो प्लाज्मोडियम को मारने के लिए टेट्रासाइक्लिन जैसे डॉक्सीसाइक्लिन हम यूज़ करते हैं, तो दूसरी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन पहले हम इसका प्रेफर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट सबसे पहले यही बनी थी, सॉरी मतलब इससे पहले सल्फर ड्रग्स थी और इसके बाद टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, तो अभी और यूज़ रह गए, हम इसके बाद और यूज़ पढ़ेंगे।